जिसके अंदर परमेश्वर ने कुछ गुण न डाला हो। कोई अच्छा प्रचार कर सकता है तो कोई अच्छा गीत गा सकता है, कोई अच्छे लोगों को समझा सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है तो कोई अच्छा स्पीच दे सकता है, कोई अच्छा पढ़ा सकता है, कोई अच्छा वफादारी के साथ किसी के दुकान में काम कर सकता है, कोई अच्छा जॉब निभा सकता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है। सबों के अंदर कोई अच्छी पत्नी का गुण रखता है, कोई अच्छा पति का गुण रखता है। सबों के अंदर परमेश्वर बहुत ही अद्भुत गुणों को डाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को सही जगह पर रखने के बजाय कहीं और रखते हैं और उसके बाद खुद को आजमाते हैं और बार बार फेलियर होने के कारण हम खुद को सोचते हैं ये काम शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। एक मुझे बात याद आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। वो कहता है अपनी किताब में कि हर एक बच्चा जीनियस पैदा होता है। मेरी बात सुनिएगा। और सबों के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत शक्तियां, अद्भुत गुण डाला है। कभी कभी क्या होता है कि जो परमेश्वर ने हमें गुण डाला है उसको हम या तो समझ नहीं पाते या उसके विपरीत काम करते हैं। जिस कामों के लिए गुण परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, जो शक्ति हमारे अंदर डाला है, उसको हम नहीं आजमा कर हम दूसरों की शक्तियों को देखते हैं, दूसरों के गुणों को देखते हैं, दूसरों की क्वालिटी को देखते हैं। हम खुद को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को नहीं जांच पाते कि परमेश्वर ने हमारे अंदर कौन सा गुण डाला है। और हम उस काम को करते हैं जो गुण हमारे अंदर नहीं है, हम फेल होते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मछली को यदि पेड़ के जड़ पर छोड़ देंगे, कहेंगे चढ़ो, क्या वो चढ़ेगा? बंदर के बच्चे को उठा के पानी में डाल देंगे तालाब में, बोलेंगे तैरो, क्या वो तैरेगा? लेकिन वही मछली को अगर आप पानी में डाल देंगे, अगर उसको तैरने नहीं भी बोलेंगे, वो तैरने नहीं भी सीखा है तो भी वो पानी में तैरेगा। और उसी बंदर के बच्चे को तालाब से निकाल कर पेड़ के जड़ में छोड़ दीजिए, आप उसे नहीं भी बोलेंगे चढ़ने, वो चढ़ेगा। उसे पेड़ में चलना सिखाना होगा, मछली को तैरना सिखाना होगा। वैसा ही गुण जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, आप उसी गुण के साथ, उसी सामर्थ के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारी सेवा है। किसी को प्रार्थना करने के वरदान है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान है, किसी को मैं कहा कि अच्छे गीत गाने का वरदान है, किसी को अच्छा डपली बजाने का वरदान है, किसी भाई को अच्छा झांझ बजाने का वरदान है, किसी को अच्छा खाना बनाने का। डेविड कल सुबह 6 बजे मेरे पास आए, अच्छा से खाना आप लोग के लिए बना रहे हैं। हालेलुया। वो बोले मैं खाना बनाता था साहब लोग के लिए, मुझे खाना बनाने का बहुत तजुर्बा है, मैं बहुत अच्छा से खाना बना सकता हूँ। सबों के अंदर परमेश्वर कुछ न कुछ वरदान डाला है। पर क्या होता है, कभी कभी आप अपने वरदानों को गलत जगह पर टेस्ट करके आप फेल होते हैं। जो गुण आपके अंदर है उसे आजमाते हैं। नहीं भाई, सभी भी अच्छा प्रचार करता है, मैं भी करूँ। पहले आपको देखना होगा, आपको परमेश्वर अगर वही आत्मा दिया है प्रचार करने का, तब तो आप श्योर अच्छा प्रचार कर लेंगे। यदि वो आत्मा नहीं दिया होगा तो आप यहाँ पर आके डरेंगे और लड़खड़ाएंगे। हालेलुया। किसी के अंदर भविष्यवाणी करने की आत्मा है, अगर मैं उसको कॉपी करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। कभी क्या होता है, कभी कभी अपने गुणों को हम गलत जगह पर रखते हैं। मैं किसी और जगह के लिए बना हूँ, मैं किसी और सामर्थ्य से भरा हूँ, मैं किसी और गुण से भरा हूँ, कहीं और कुछ और गुणों को मैं अपने अंदर आजमाता हूँ, जबकि मेरे अंदर कुछ और क्वालिटी है, कुछ और करने के प्रयास करता हूँ दूसरों को देखकर। कभी कभी हम गलत जगह पर होते हैं। हालेलुया। मैं एक छोटी सी कहानी बचपन का बताता हूँ अपने विषय। मेरा गली आप लोग देखे, एक गली थोड़ा ऊपर खाबड़ है, गली ऊपर खाबड़ है, 4 फीट की मात्र चौड़ाई है। उसके बाद भी रास्ता थोड़ा ऊपर खाबड़ है, कहीं ऊंचा, कहीं गड्ढा, कहीं नीचा है। बचपन में मेरा पड़ोस का एक लड़का किसी से साइकिल मांग के लाया। मैं उस समय थोड़ा बहुत साइकिल चला लेता था, थोड़ा बहुत, ऐसे ऐसे करके, किसी तरह समझे, किसी तरह चला लेता है, थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत चला लेता था। और वो साइकिल लेके गली में आया और मुझे साइकिल, मैं बोला किसका साइकिल, दोनों चलाएंगे। नहीं तुमसे नहीं चलेगा। नहीं हम बोले हम नहीं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, चला लेंगे, चला के दिखाओ तो। आप गली में दे, कहाँ दे दिया? अब जिसको मैदान में चलाने का आदत है, गली में 4 फीट का दे दीजिएगा। अभी नया नया सीखे, ऐसे हैंडल थरथराता है,
गली में चला पाएंगे? और गली में दे दिया और वहां से यहाँ तक लाने गए। फिर भी मैं बोला भाई बहुत मुश्किल से साइकिल मिलता नहीं है, साइकिल किसका मान के लाया, मौका क्या चुनना है? नहीं जब चला लेगा बोले, साइकिल का हैंडल पकड़े जैसे चढ़े, कभी इधर दीवार में टकरा जाए, कभी इधर दीवार में टकरा जाए। ऐसा नहीं है कि हम साइकिल नहीं चला सकते, हम साइकिल चला सकते, पर मुझे साइकिल जो चलाने दिया गया वो जगह गलत, तो जगह गलत था। आपको 4 फीट के गली में ऊपर खबर रास्ता है, वहां पर दे देगा, जिसको ठीक से चलाने जाए तो नहीं चला पाए, लेकिन वही इंसान को यदि मैदान में दिया जाएगा वो चला देगा। आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य रखा, बहुत सारी सामर्थ्य, बहुत सारी ताकत। आप बहुत लोग उस सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते, बहुत लोग उस शक्ति को समझ नहीं पाते। कुछ समझ पाते हैं तो कुछ दिन बाद इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग समझ नहीं पाते और कभी नहीं समझ पाते और कभी नहीं इस्तेमाल कर पाते। लेकिन परमेश्वर हमको और आपको बिना सामर्थ, बिना गुण, बिना शक्ति का इस संसार में नहीं रखा। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, कई बार मैंने परमेश्वर को सही जगह पर उस सामर्थ के साथ जो उसने मुझे दिया आजमाया है, प्रार्थना किया। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ, मैं गवाही नहीं दे सका पर मैं एक घटना बताता हूँ, सुनिएगा। हम डेविड अंकल, राजा भैया और हम लोग उमेश भैया के साथ हम लोग जो है भागलपुर से करीबन 40-45 किलोमीटर दूर हम लोग एक जगह गए थे नाइट प्रार्थना करने, बुधवार के दिन। तो लगता 2 बज गया होगा सोते सोते, फिर भी हम लोग 6 बजे तक सुबह उठ गए और हम लोग को चूँकि 6 बजे बस पकड़ना था, तो पता चला घर के लोग नाश्ता वगैरह बना रहे हैं, तो और हम लोग को देर से बस पकड़ना होगा। तभी हमको एकाएक लगभग 7 बजे के आसपास हमारे चर्च की एक बहन मीना है, उसका फोन आया। बड़ा उसकी माँ फोन पर थी, रोते हुए फोन की, रोते हुए, सिसकते हुए, बिलखते हुए, बहुत डरी हुई थी, बहुत रो रही थी, बहुत सिसक रही थी। उसकी बात मैं समझ नहीं पा रहा था ये बोलना क्या चाह रही, इतना लड़खड़ा रही थी, इतना सिसक रही थी, इतना रो रही थी, मैं उसके वर्ड को समझ नहीं पा रहा था कि ये बोलना क्या चाह रही। बस मैं इतना जान पाया कुछ बड़ा विपत्ति घर पर आया है, कुछ बड़ा मुसीबत आया है। तब मैं उसको कहा, आंटी आप अपने फोन को, क्या आपके बगल में मीना है, उसको फोन दीजिए, मुझे उससे बात करना है। फिर मीना को मैंने कहा फोन लेने के लिए, मीना फोन उठाई। फोन पर बात करते हुए मीना ने बताया, भैया मेरा बड़ा भाई अपनी पत्नी किसी के साथ झगड़ा करके और उसके पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा विवाद हुआ, उसका टेंशन से कुछ पी लिया है। मैं बोला क्या पी लिया? बोला वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप औरत तो कभी कभी गलती करते हैं ना, कभी कभी आपके घर में वो सब चीज पाया जाता है, फिर आप लोग भी हमको समस्या डालते हो। कुछ पी लिया, बस इतना जाओ। और बोला भैया उसका ब्रेन डेड कर गया, ब्रेन डेड हो गया, यानी जैसे शरीर मरता है उसे ब्रेन मर जाता है। और मैं हॉस्पिटल लाइन को बहुत करीब से जानता हूँ, जिसका ब्रेन डेड हो जाता है तो डॉक्टर परिवार को स्थिति को देखते हैं, परिवार हॉस्पिटल के बेड में रखने के लायक स्थिति में है कि नहीं। परिवार से पूछता है क्या आप हॉस्पिटल का बेड चार्ज उठा सकेंगे, क्योंकि ये ब्रेन डेड कर गया है। शरीर तो चलेगा, दिल भी धड़केगा, ब्लड भी चलेगा, शरीर जिंदा रहेगा पर ब्रेन मर चुका रहेगा। आपको नहीं पहचानेगा, बात नहीं करेगा, कुछ सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, बॉडी नहीं हिलाएगा, उंगली नहीं हिलाएगा, पैर नहीं हिलाएगा, कुछ नहीं होगा, बस शरीर जिंदा रहेगा पर ब्रेन मर चुका रहेगा। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर लोग जब देखते घर की स्थिति अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है, माँ बाप को समझाने की कोशिश करते हैं और अब वापस नहीं आएगा घर। लेकिन ब्रेन डेड का मतलब होता है कि पूरी तरह से ब्रेन मर गया। और हमने फोन आया तुरंत, जब मैं गंभीर स्थिति को जाना कि मीना का बड़ा भैया कुछ पी लिया है और ब्रेन डेड हो चुका है, मैंने पूछा कितना % डेड हुआ। बोला डॉक्टर कहीं का डॉक्टर नहीं बचा है, कोई हॉस्पिटल नहीं बचा है, बहुत हॉस्पिटल घूमते घूमते वक्त बीत गया, पूरा शाम बीत गया। सुबह 6 बजे हम लोग के ही शहर में वहाँ भर्ती किया है डॉक्टर, परंतु बोला है कि कोई गारंटी नहीं लेंगे, ब्रेन डेड हो चुका
चुका है, बचने की कोई चांस नहीं है, बस प्रयास कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला बस प्रयास कर सकते हैं। सारी बात को मैं समझा, मैं एक ही बात बोला, मीना तुम मत घबरा, मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो अद्भुत काम करता है, वो जिंदा परमेश्वर है। अगर तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगी, आज यीशु मसीह उसके ब्रेन को जिंदा करेगा। और यही बोल के मैं तुरंत प्रार्थना बैठ गया, तो तुरंत उस जगह प्रार्थना करने लगा। मैं सच कहता हूँ, प्रार्थना करने के बाद मैं विश्वास के साथ प्रार्थना किया, मुझे विश्वास परमेश्वर तू अद्भुत काम करेगा, तो जिंदा करने वाला परमेश्वर है, जीवन और मृत्यु तेरे पास है। जब मार्था आई थी यीशु मसीह के पास और कहीं मेरा भाई लाजर मर गया, 4 दिन हो गया, सड़ गया है, यीशु मसीह ने उससे कहा मार्था मुझे ले चल, कहाँ है तेरा भाई, वो जी उठेगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मैं विश्वास के साथ उसी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कि मेरा यीशु मसीह अद्भुत काम करता है, उसके पास सामर्थ्य है, प्रार्थना किया, घोषणा किया, ब्रेन डेविड को बुलाया, ब्रेन तो जी उठ, सारे निर्णयों फिर से जी उठो। घोषणा किया विश्वास के साथ, उस बातों को बांधा। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। जब मैं शाम में हॉस्पिटल गया तो मीना ने गवाही दिया, बहुत सुंदर गवाही। मैं हॉस्पिटल गया, अंदर घुसा आईसीयू में, मीना कहा भैया जैसे मैं आपको फोन करके सुबह काटी और आप उधर प्रार्थना में बैठे और 2 ही मिनट बाद मेरा भाई आँख खोल दिया, मेरा बॉडी हिलाने लगा, मेरा भाई हाथ पैर हिलाने लगा, इशारों में बात करने लगा, अपनी तकलीफों को बताने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। वो खुदा है, वो अद्भुत काम करता है, वो पहाड़ों को 2 टुकड़ा कर सकता है, समुद्र को 2 टुकड़ा करता है, बंदों को आग देता है, मुर्दों को जिंदा करता है। ब्रेन डेड क्या चीज है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया।